अब फिक्र की पॉलिटिकल फाइल खोलते हैं। सबसे पहले चलते हैं बंगाल, जहां सरकार गठन के बाद भी राजनीतिक एक्शन और रिएक्शन काफी हैं। आज बंगाल से दो बड़ी न्यूज हैं। पहली, शुभेंदु मंत्रिमंडल का विस्तार, और दूसरी, ममता बनर्जी की पार्टी में जारी उठापटक। आज टीएमसी ने दो विधायकों को पार्टी से निकाल दिया। इनमें एक का नाम है संदीपन साहा और दूसरे का नाम है रीता ब्रता बैनर्जी। यानी चुनाव नतीजा आता है और उसके एक महीने के अंदर, बल्कि एक महीना भी नहीं बीता है, और दो विधायकों पर पार्टी की गाज गिर गई। टीएमसी ने आज एक प्रेस रिलीज जारी करके कहा है कि संदीपन साहा और रीता ब्रता बैनर्जी ने पार्टी विरोधी गतिविधि में हिस्सा लिया, टीएमसी को कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे। पार्टी नेतृत्व द्वारा बुलाई गई बैठकों में भाग नहीं लिया, खुद को पार्टी गतिविधियों से अलग रखा। हालांकि इन विधायकों पर जब एक्शन हुआ उससे कुछ देर पहले ही इन दोनों विधायकों ने राज्य विधानसभा में फर्जी सिग्नेचर के संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी, जहां टीएमसी ने शोभन देव चट्टोपाध्याय को विपक्ष के नेता के रूप में समर्थन दिया। फर्जी सिग्नेचर मामले में अभिषेक बैनर्जी को आज दूसरी बार सीआईडी ने नोटिस भेजा। उधर संदीपन साहा ने साफ कहा है कि उन्हें पता था कि मीटिंग में किसकी बात नहीं सुनी जाएगी, इसीलिए वो नहीं गए। इस पार्टी में जो नैतिकता का बात करेंगे वो एंटी पार्टी एक्टिविटीज ही माना जाएगा, क्योंकि दल कोई नैतिक काम करता नहीं है। आज अगर नैतिकता के लिए हम लोग को दल से सस्पेंड किया गया है, हम लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि अगर नैतिक काम करना हर विधायक का कर्तव्य है, वही हम लोग किए हैं, और दल अनैतिक काम को ही समर्थन करता है। आज दल के इस पदक्षेप से ये साफ जाहिर हो चुका है। विधानसभा में विधायक बन के अपने लोगों के लिए काम करेंगे, किसी और पॉलिटिकल पार्टी की तरफ नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, ऐसा क्यों सोचेंगे। दो विधायकों पर एक्शन के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी का अपने विधायकों पर कंट्रोल नहीं है। यह सवाल इसलिए क्योंकि ममता बनर्जी ने रविवार को कोलकाता के काली घाट में अपने विधायकों की एक बैठक बुलाई, लेकिन इस बैठक को उस वक्त रद्द करना पड़ा जब 80 में से केवल 19 नवनिर्वाचित विधायक ही पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक कम उपस्थिति देखकर ममता ने बैठक नहीं करने का फैसला किया। बताया जा रहा है कि वो बैठक कक्ष में भी नहीं गई और नेताओं को सूचित कर दिया गया कि बैठक फिलहाल स्थगित की जा रही है। उन्होंने कहा कि कई विधायक अपने अपने क्षेत्रों में व्यस्त हैं, बैठक की नई तारीख बाद में तय की जाएगी। इससे पहले इसी जगह हुई बैठकों में 69 और 71 विधायक शामिल हुए थे। विधायकों की अनुपस्थिति पर कृणाल घोष ने कहा कि हाल के दिनों में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हुए हमले के बाद कई विधायकों को अपने अपने क्षेत्रों में रहकर विरोध प्रदर्शन और संगठनात्मक गतिविधियों को संभालना पड़ रहा है। टीएमसी यह भी दावा कर रही है कि अभिषेक बैनर्जी और कल्याण बैनर्जी पर हुए हमलों के बाद कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन हुए, जिनमें पुलिस कार्रवाई और गिरफ्तारियां भी हुई हैं। इसीलिए विधायक नहीं पहुंच पाए, लेकिन सारे विधायक एकजुट हैं। इस बीच अभिषेक बैनर्जी और कल्याण बैनर्जी पर हुए हमले के विरोध में टीएमसी ने आंदोलन शुरू कर दिया है। आज नगर निकाय और ग्रामीण इलाकों में विरोध मार्च निकाले गए। कल यानी 2 जून को कोलकाता में धरना दिया जाएगा, जिसमें ममता बनर्जी शामिल हो सकती हैं। हालांकि कोलकाता पुलिस ने धरना प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी है। अब देखने वाली बात होगी कि अगर वो सड़क पर उतरती हैं तो पुलिस उन्हें रोकती है या नहीं। आपको बता दें कि अभिषेक बैनर्जी और कल्याण बैनर्जी पर के बाद टीएमसी सांसद बापी हल्दर के पार्टी कार्यालय को टारगेट किया गया है। दक्षिण 24 परगना जिले के मथुरापुर में उनके दफ्तर में तोड़फोड़ की गई। ग्रामीणों का आरोप है कि कार्यालय में बाढ़ राहत सामग्री अवैध रूप से रखी गई थी। जैसे ममता बनर्जी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आरोप लगाया कि उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश हो रही है। ये मैं व्यक्तिगत स्तर पे मुझे लगा कि इस मीटिंग में जाके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इस मीटिंग में जाके कुछ निकलेगा नहीं। फिर से वही बातें होंगी, फिर से वही कहा जाएगा, किसी की बात सुनी नहीं जाएगी, सिर्फ अपनी ही बात की जाएगी। तो जहां हमको भी अपने बोलने का मौका नहीं मिलेगा, जहां प्रोसेस फॉलो करके विधानसभा का क्या कानून है उसको मद्देनजर रखते हुए अगर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो तो मीटिंग में जाने का मतलब है वक्त जाया करना। इसलिए मैं नहीं। तृणमूल कांग्रेसेर एमएलएদের পুলিশ দিয়ে ভয় দেখানো হচ্ছে। লোকাল আইসি এবং এসপিরা ফোন করে বলছেন এবং বাড়িতে পুলিশ পাঠিয়ে রাখছেন যাতে তারা বেরোতে না পারে, এবং তাদের পরিষ্কার বলা হচ্ছে দল ভাঙুন, অমুক লোকের সাথে গিয়ে যোগাযোগ করুন। প্রথম ফোনটা পুলিশ করছে, দ্বিতীয় ফোনটা বিজেপির অফিস থেকে যাচ্ছে, कोनो ना कोनो ऑफिस থেকে। विधायकों को घेर के रखा गया, विधायकों को डराया गया, विधायकों को घर से नहीं निकलने दिया गया।
आप ये समझ लें कि 80 के 80 विधायक तृणमूल के साथ हैं, होने हमारे 200 से ऊपर होने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने खेल खेला। ये अनास्था है। दिस इज नथिंग बट नो कॉन्फिडेंस लीडरशिप को, ममता जी के ऊपर विधायक लोग। एमएलए लोगों को ये रिक्वेस्ट आ रहा था कि देखिए ये तो अचानक हो गया, तो कलकत्ता रवाना होने का जो हमारा प्रोग्राम था, तो अभी तो हम प्रोटेस्ट रैली कर रहे हैं और पुलिस प्रोटेस्ट रैली से हमारा वर्कर को हैरेस कर रहे हैं, तो फॉर द टाइम भी आज जो शेड्यूल था उसको डिफर किया जाए, तो हालत थोड़ा ठीक होने से हम फिर ये मीटिंग करेंगे। सब लोग पार्टी का साथ है।